अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब हम लोग नेमिंग देते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं रूल्स की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लिगेंड्स बेसिकली क्या हैं? लिगेंड्स ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनमें मेटल एटम किसी भी न्यूट्रल या फिर अनाइन के साथ एसोसिएटेड होता है। लाइक निकल है, ये मैंने इसको मेटल किसी भी अनाइन के साथ या फिर किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होगा, ये लिगेंड्स कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, 3 टाइप्स की एग्जांपल लिखी हैं मैंने, न्यूट्रल, अनाइंस एंड कैटाइंस, क्योंकि बेसिकली लिगेंड्स ये 3 टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रल हैविंग 0 चार्ज, अनाइनिक हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड कैटाइंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी अनचार्ज्ड होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, लेकिन इनके पास कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है जिसके पास कोई ना कोई आयन मौजूद होगा, ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, एट अ टाइम दोनों भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक वक्त में एक आयन मौजूद ज़रूर होगा एज अ कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल एटम होता है जिसको मेटालिक सेंटर या फिर कोऑर्डिनेशन सेंटर का नाम दिया जाता है, और इस कोऑर्डिनेशन सेंटर के इर्द गिर्द हमारे पास यही लिगेंड्स मौजूद होते हैं जिनका जिक्र अभी हमने ऊपर किया। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नेमिंग किस तरह से देनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप का है, कैटाइनिक फॉर्म में है, अनाइनिक फॉर्म में है, आपने सबसे पहले कैटाइन को और उसके बाद आपने अनाइन को लिखना है। जिस तरह से हम लोग आयनिक कंपाउंड की जब नेमिंग करते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी यही काम करेंगे। अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें सिर्फ कैटाइन मौजूद है तो आपको सिंपल कैटाइन लिख देना है, या फिर अगर एनाइन मौजूद है तो आपको सिंपल एनाइन लिख देना है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है कि पहले आपने कैटाइंस लिखने हैं, उसके बाद आपने एनाइंस लिखने हैं। अब हम रूल नंबर बी की तरफ जाते हैं। रूल नंबर बी को मैंने फर्दर कुछ रूल्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमें समझने में ईजी हो। तो हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। तो इसमें आपने सबसे पहले नेम देना है लिगेंड को, उसके बाद आपने मेटल एटम लिखना है। जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं ना, तो उसमें हम सबसे पहले निकल लिखते हैं, यानी मेटल एटम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी लिगेंड लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको नेमिंग करेंगे तो हमें सबसे पहले लिगेंड लिखना होगा और फिर हमें मेटल एटम जो भी हमारे पास उस कंपाउंड में मौजूद होगा। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात की है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेंड्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से उनको नेमिंग देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर NH3 में लिखती हूँ लाइक अमोनिया और साइनाइड लिखती हूँ, तो अमोनिया A और साइनाइड C। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें अमोनिया पहले लिखना है और साइनाइड हमें बाद में लिखना है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पे मतलब है। अगर एक ही आपके पास लिगेंड मौजूद है तो आप तो उसको एज इट इज़ लिखते होगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लिगेंड्स मौजूद हैं तो आपको तब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना होगा। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया है कि आप अनायनिक लिगेंड्स को किस तरह लिखेंगे और न्यूट्रल लिगेंड्स को किस तरह लिखेंगे। तो अनायनिक लिगेंड्स हैं, आपने उनके लास्ट वाले डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स को चेंज करके आपने O से रिप्लेस कर देना उसको। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके पास अनाइन है, उसके लास्ट लेटर्स IDE पे ख़त्म हो रहे हैं तो आपने O से चेंज कर देना है। ATE से ख़त्म हो रहे हैं तब भी आपने O लगा देना है। ITE से ख़त्म हो रहे हैं तो तब भी आपने O लगा देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन मौजूद है, तो क्लोरीन को जब हम लोग अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे तो हम IDE ख़त्म करके क्लोरो लिख देंगे, O लगाएंगे तो क्लोरो बन जाएगा, और अगर हम खाली E ख़त्म करेंगे तो क्लोरीडो बन जाएगा, O लगाएंगे तो। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे नाइट्राइट मौजूद है,
तो नाइट्राइट का ITE जब हम लोग ई ख़त्म करेंगे, ओ लगाएंगे उसकी जगह पर, तो नाइट्रेटो बन जाएगा, या फिर ITE को ख़त्म करके हम लोग ओ भी लिख सकते हैं, तो वो नाइट्रो बन जाएगा। अब न्यूट्रल लिगेंड्स को किस तरह से नेमिंग देनी है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे हमें एज इट इज़ उसके स्पेसिफिक नेम्स लिखने हैं, हम उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं लिखना, हमें उसको सिंपल एज इट इज़ लिख देना है, जो उनके स्पेशल नेम्स हम लोग देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन का जिक्र किया मैंने, इस कंपाउंड को हमें यही नेम लिखना है। इसके अलावा वाटर है, तो वाटर को हमने एक्वा लिखना है, अमोनिया को हम एमीन लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनाइल लिखेंगे, डाइऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन को हम लोग इसी तरह ही लिखेंगे। यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें अनायनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स को किस तरह से नेमिंग देनी है। अब रूल नंबर 3 है हमारे पास, ग्रीक प्रीफिक्सेस देने हैं। जितने भी नंबर्स होंगे लिगेंड्स के, हमने उस हिसाब से उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितने भी हमारे पास उसके नंबर होंगे उस हिसाब से हमें उसको ग्रीक प्रीफिक्सेस दे देने हैं। लेकिन अब एक केस हमारे पास कुछ ऐसा है कि जहाँ पे पहले से ही लिगेंड के पास एक ग्रीक प्रीफिक्स मौजूद है, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, वहाँ पे हमें ये वाले अप्लाई करने होंगे, यानी बिस, ट्रीज, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, हेप्टाकिस वगैरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इथाइलिन डाइअमीन, यहाँ पे डाई पहले से ही इसमें मौजूद है, पहले से ही ग्रीक प्रीफिक्स मौजूद है। अगर मेरे पास इसकी तादाद 2 है तो मुझे यहाँ पे 20 लिखना होगा, 20 इथाइलिन डाइअमीन। और अगर मेरे पास 3 है तो मैं ट्रिस लिख दूंगी, 4 है तो मेरे पास टेट्राकिस लिख दूंगी। ये कुछ न्यूमरल्स मैंने दिए हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। सिंपल है तो अगर पहले से कोई ग्रीक प्रीफिक्स नहीं है तो आप मोनो, डाई, ट्राई लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही ग्रीक प्रीफिक्स है तो आप लोग उसके स्टार्ट में बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस वगैरह लगा सकते हैं। अब हम रूल नंबर 4 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपने लिगेंड्स को नेमिंग दे दी है, इसके बाद आपने सेंट्रल एटम को नेमिंग देनी है। सेंट्रल एटम को नेमिंग दो तरह से देंगे, एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स में, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स में। अगर तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास कटायन सूरत में है तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल को एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे जो उसका सिंपल नेम है जिससे हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं, सेम वही लिख देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है कोबाल्ट की, तो सेम उसको कोबाल्ट लिख देंगे। प्लैटिनम को हम सिंपल प्लैटिनम लिख देंगे। लेकिन अगर तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स अनाइंस में मौजूद होगा तो हमें उसका सफिक्स ATE के साथ ख़त्म करना होगा, यानी मेटल एटम के लास्ट पे हम लोग ATE लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोबाल्ट लेंगे अनायनिक में तो वो कोबाल्टेट हो जाएगा, और प्लैटिनम को अगर हम लेंगे तो वो प्लैटिनेट हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनके हम लोग लैटिन नेम्स यूज़ नहीं करते, लाइक आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर वगैरह, हम लोग इनके कॉमन नेम से हम लोग इनको बुलाते हैं। लेकिन जब ये वाले मेटल्स हमारे पास अनायनिक कॉम्प्लेक्स में होंगे तो हमें उनका लैटिन नेम यूज़ करना होगा। कॉमन नेम से अगर हम उसको लिखेंगे तो वो हमारा गलत होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयरन यूज़ कर रही हूँ, फेरस, फेरस इसका लैटिन नेम है। तो जब ये फेरस अनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा तो मुझे इसको फेरेट लिखना होगा, आयरनेट अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दे दी हैं, इनको इसी तरह से लिखना है। अगर तो ये कटाइन में है तो हमें सिंपली आयरन, कॉपर, सिल्वर, लेड हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो हमें इसको लैटिन नेम से लिखना है और लास्ट पे ATE के साथ इसको ख़त्म करना है। अब रूल नंबर 5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट हर मेटल की अपनी अपनी होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को आप एक तो न्यूमरल रोमन में लिखेंगे, रोमन न्यूमरल्स में, और इसके अलावा आप लोगों को पेरेंथेसिस लगानी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है तो आप उसको पेरेंथेसिस में लिखेंगे, अगर 2 है तो फिर उसके इर्द गिर्द भी आप लोगों को पेरेंथेसिस अप्लाई करनी होंगी। ये कुछ रूल्स थे 5 जो मैंने पॉइंट बी से फर्दर सब डिवाइडेड किए थे ताकि समझने में ईजी हो जाए। अब हम पॉइंट सी की तरफ जाएंगे। अब हमने अनायनिक कॉम्प्लेक्स और कटायनिक कॉम्प्लेक्स को तो नेमिंग दे दी है, लेकिन हमारे पास कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। अब उनको नेम किस तरह से देना है, उनको नेमिंग देने के लिए आपके पास सेम कॉम्प्लेक्स कटाइन वाला ही मेथड होगा। जिस तरह से आप कटाइंस को नेमिंग देंगे उसी तरह से आप लोग न्यूट्रल को नेमिंग देंगे।
बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर एक ही उसमें दोनों ही आइंस मौजूद हैं तो आपको कैटायनिक और अनायनिक में सबसे पहले कैटाइंस को लिखना होगा। अब कुछ हिस्टोरिक रीजंस की वजह से कुछ हमारे पास कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको हमें उनके कॉमन नेम से ही बुलाना होता है। हम लोग कोई भी उसका नेम नहीं लिख सकते। हम लोग अब ये है फेरिक साइनाइड या फेरोसाइनाइड, हम लोग हेक्सासाइनाइड नहीं लिख सकते। हम लोग को यही लिखना होगा इसके हिस्टोरिक रीजंस की वजह से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की हैं। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है, जब भी आप लोग नेमिंग देंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है आपने। इस साइड पे जो भी हो आपने सबसे पहले लेफ्ट वाली को नीचे लिखना है, उसके बाद हमने राइट वाले को नीचे लिखना है। अब मेरे पास यहाँ पे दो स्फीयर्स है, एक आउटर स्फीयर और एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आउटर स्फीयर को सबसे पहले हम लोग नेम देंगे तो यहाँ पे तादाद 2 है, यानी इट्स मीन दिस इज +2। जब ये +2 इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा हमें सोडियम को तादाद इसकी 2 है तो हमें डाइट्राइड लिखने की ज़रूरत नहीं, हम लोग सिंपल सोडियम लिख देंगे। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम लोग नेम सेम उसी तरह से देंगे कि पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेटल का। लिगेंड का नेम लिखने से पहले लिगेंड्स की जितनी नंबरिंग है हम लोग उस नंबर को भी यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास लिगेंड है तो इसकी नंबर 4 है, तो हम लोग 4 के लिए हम लोग ग्रीक प्रीफिक्स टेट्रा यूज़ करते हैं, तो हम लोग टेट्रा। अनायनिक कॉम्प्लेक्स है -2 साइन की वजह से, तो हम यहाँ पे क्लोराइड को क्लोरो लिखेंगे IDE ख़त्म करके, और सिंपल निकल का नेम लिख के उसके लास्ट पे सुफिक्स लगाएंगे ATE का। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसको फाइंड करने का तरीका हमें आता है। सेम ये वाला मेथड हम लोगों को यूज़ करना है नंबर्स को, और हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी। उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इस पैरेंथेसिस में यहाँ लिख देंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल नोटिस करने वाली है जहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी दो कॉम्प्लेक्सेस एक साथ मौजूद हैं। यहाँ पे नेम हम लोग किस तरह से करेंगे, यहाँ पे डाई अमीन सिंपल, इसी तरह लिगेंड को पहले नेम देंगे उसके बाद मेटल को। अब कैटायनिक में हमने देखा था जो मेटल आइटम है उसको सिंपल हमने उसके नेम से बुला लेना है, लाइक सिल्वर। हम Eg को सिल्वर के नेम से जानते हैं तो हम लोग सिल्वर लिख देंगे। पैरेंथेसिस आप लोग खाली छोड़ दें क्योंकि हर मेटल के बाद आपको पैरेंथेसिस लिखनी है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हम लोग कैटाइन को डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले डाईसायनो लिगेंड नेम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग मेटल एटम लिखेंगे जो कि अर्जेंटेट होगा क्योंकि नेगेटिव की वजह से यानी अनायनिक कॉम्प्लेक्स की वजह से हम एक तो इसका लैटिन नेम यूज़ करेंगे, इसके साथ साथ हम इसके सफिक्स लगाएंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड की, अमोनिया हमारे पास न्यूट्रल है और साइनाइड का हमारे पास साइन यानी जो चार्ज है वो -1 होता है। यहाँ पे तादाद 2 होने की वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। -2 = 0। जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये +2, यहाँ पे मेटल आइटम कितने हैं, 2 सेंट्रल आइटम है तो हम इस 2 से डिवाइड करेंगे। जब ये आपस में कटेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, और ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इस मेटल के लिए भी और इस मेटल के लिए भी। अब हमारे पास हैं ब्रिज लिगेंड्स। यहाँ पे 5 केसेस है हमारे पास। पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप्स डिफरेंट हैं, दोनों 2 मेटल्स हैं उसके साथ लिगेंड्स हैं अटैच है, और एक ही लिगेंड के साथ वो अटैच हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यानी मेटल के साथ ये जो एटम है ग्रुप्स अटैच है ये अलग है और ये मेटल भी अलग है, तो हम लोग इसको x का नाम दे देते हैं, इसको y का नाम दे देते हैं। ये नीचे मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग x को नेम देंगे, यानी इस कंपाउंड को दिस इज x, यानी नेम ऑफ x लिखेंगे। म्यू का साइन लगाया जाएगा। म्यू इस ब्रिज को शो करता है कि ये वाला जो लिगेंड है वो ब्रिज कर रहा है 2 कंपाउंड्स को या 2 ग्रुप्स को। इसके बाद हम लोग y का नेम लिखेंगे।
ये हमारे पास ग्रुप Y है। उसके बाद जो हमारे पास इस स्फीयर के बाहर जो आउटर स्फीयर मौजूद होगा हम उस स्फीयर को लिख देंगे। तो हमारे पास इसका नेम बन जाएगा टेट्रा एक्वा निकल। लिगेंड का सबसे पहले नेम देंगे, फिर एटम का मेटल का, तो टेट्रा एक्वा निकल। उसके बाद म्यू का साइन लगाएंगे। हमारे पास ये लिगेंड है हाइड्रोक्सो। इसके बाद हम लोग इस Y को नेम देंगे, पहले लिगेंड और फिर मेटल, टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, पैरेंथेसिस खाली छोड़ दें, क्लोराइड। सेम इस तरह से आप लोग फिर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ फाइंड की हुई है, आप लोग ये फाइंड करें और फिर पैरेंथेसिस में इसको लिख दें। दोनों की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकल की भी और कोबाल्ट की भी 2, क्योंकि एवरेज लिया हमने, क्योंकि 2 मेटल्स हैं तो एवरेज लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। दूसरा केस है हमारे पास जिसमें ग्रुप्स तो हमारे पास सेम है, यानी X का एक नाम दे देंगे हम, और लिगेंड हमारे पास, और ये दोनों सेम ग्रुप्स एक लिगेंड्स के साथ अटैच है, तो यानी ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों जब ग्रुप सेम होंगे तो हमें सबसे पहले लिगेंड को नेम देना होगा जो ब्रिज कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग म्यू का साइन लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये लिगेंड ब्रिज कर रहा है। उसके बाद हम लोग इस लिगेंड का नेम लिखेंगे। उसके बाद जब ये दोनों ग्रुप्स हमारे पास सेम हैं तो हम लोग यहाँ पे 20 लगाएंगे। 2 हैं तो 20 लगाएंगे। 20 अब यहाँ पे क्यों लगाया, डाई क्यों नहीं लगाया, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब हम लोग इनको सेपरेट नेम देंगे तो इनके पास पहले से ही एक ग्रीक प्रीफिक्स मौजूद है, यानी टेट्रा एक्वा, तो इसलिए हम लोग 20 लगाएंगे ताकि हम वो दूसरा वाला केस हम लोग अप्लाई करेंगे। डाई ट्राई को छोड़ के हम लोग 20 ट्रिस किस पेंटाकिस और हेक्साकिस वगैरह लगाएंगे, तो उसको नेम देंगे। तो इसका नेम कैसे बनेगा, पहले पहले लिगेंड को नेम देंगे, यानी म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद हम लोग 20 लगाएंगे, 2 ग्रुप सेम है। उसके बाद हम लोग टेट्रा एक्वा निकल 2 कैसे आया, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड की, उसके बाद हमने लिखी, और ये लास्ट पे जो आउटर स्फीयर हमारे पास क्लोराइड का है, हम लोगों ने वो क्लोराइड यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम लोग थर्ड केस की तरफ जाते हैं। तो थर्ड केस में क्या है, जिसमें ग्रुप्स भी डिफरेंट है और ये लिगेंड्स 2 लिगेंड्स के साथ अटैच हैं और वो लिगेंड्स भी दोनों डिफरेंट हैं। तो हम लोग सेम इसको X का नेम, इसको Y का नेम, L1 L2 का नेम दे देते हैं, ये जिस तरह से फॉर्मूला में मैंने लिखा है, और आउटर स्फीयर हम लोग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे नेमिंग किस तरह देनी है, सेम उसी तरह X से लेफ्ट से राइट की तरफ पहले X को नेम देना है, फिर आपने ब्रिज यानी म्यू का साइन लगाना है क्योंकि ब्रिज कर रहे हैं। पहले एक लेगेंड का नाम लिखना है, फिर म्यू लगाना है, फिर दूसरे लेगेंड का नाम लिखना है और फिर Y का नेम लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग देते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले X का नेम ये है, तो ये टेट्रा अमीन कोबाल्ट, पैरेंथेसिस खाली छोड़ दें, फिर म्यू लगाएंगे। इसके बाद एनिडो, क्योंकि ए पहले आएगा और एच बाद में, इन दोनों में से हम लोगों ने कौन सा लिखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। सबसे पहले ए आएगा तो हमें एनिडो लिखना होगा, उसके बाद म्यू लगाएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सो, फिर उसके बाद हम लोग Y का ग्रुप लिखेंगे, यानी डाई अमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट, और फिर आउटर स्फीयर में हमारे पास ये सल्फेट मौजूद है तो हम लोग यहाँ पे सल्फेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम उसी तरह से फाइंड करेंगे, ये मैंने यहाँ पे फाइंड भी की हुई है, सेम उसी तरह से फाइंड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। केस नंबर 4 है मेरे पास, जहाँ पे ग्रुप्स सेम हैं और ब्रिज लिगेंड्स डिफरेंट है। वहाँ पे नेम किस तरह से देंगे, सेम केस नंबर 2 की तरह देंगे कि पहले आप लिगेंड्स के नेम लिख लें, L1 और L2 लिख लें, उसके बाद आप अपने जो X ग्रुप हैं वो लिख लें। तो यहाँ पे नेम किस तरह से बनेगा, इसको देंगे, पहले हम लोग लिगेंड्स का नेम लेंगे, यहाँ पर म्यू एनिडो, म्यू नाइट्रो,
बेस लगाएंगे क्योंकि ग्रुप सारे सेम है और पहले से ही ग्रीक प्रीफिक्स एक्वायर है, तो हम लोग बेस लगाएंगे। टेट्रा अमीन मेटल एटम लिखेंगे कोबाल्ट, और फिर ये वाला आउटर स्फीयर नाइट्रेट लिखेंगे, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है, इस तरह से लिख देंगे। केस नंबर 5 है जिसमें हमारे पास ग्रुप्स भी सेम है और लिगेंड्स भी सेम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह से हमें सबसे पहले लिगेंड्स लिखने हैं, उसके बाद हमें बेस लगा के अपने ग्रुप्स लिख देने हैं। तो इसका नेम कैसे बनेगा, इसका नेम आ जाएगा पहले लिगेंड्स के नेम हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, बेस टेट्राइक्वा आयरन, सल्फेट जो हमारा आउटर स्फीयर है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये फाइंड कर दी है। इस तरह से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लास्ट पे फाइंड करके लिख सकते हैं। पहले आप नेम लिख लें, पैरेंथेसिस की जगह खाली छोड़ दें, उसके बाद आप अपना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें और आप उसमें फिल कर दें। होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।